भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग साकेत से संबंधित जिस प्रश्न को पढ़ रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। साकेत एक महाकाव्य है और साकेत के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। साकेत महाकाव्य के पार्ट 1 में हमने इस प्रश्न के उत्तर को शुरू किया था और उस वीडियो में मैंने 5 सर्ग को पढ़ाया था। प्रश्न है, साकेत महाकाव्य की कथा वस्तु लिखिए या साकेत महाकाव्य के कथानक का सार अपने शब्दों में लिखिए। इसका पार्ट 1 अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर देख लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस वीडियो में हम लोगों ने साकेत के 5 सर्ग के बारे में पढ़ लिया था। अब हम लोग इसी के आगे पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं। साकेत का 6वां सर्ग को पढ़ते हैं। इस सर्ग की शुरुआत उर्मिला की दशा से होता है। वह मूर्छित पड़ी है और सखियां उसे धैर्य बंधाती हैं। राजा दशरथ और उनकी रानियां शोक में हैं। दशरथ सोचते हैं कि मेरी यह दशा के बारे में बताने के बाद अवश्य ही राम को सुमंत अपने साथ वापस लौटा लाएंगे। परंतु जब सुमंत अकेले लौटते हैं तो दशरथ का शोक और ज्यादा बढ़ जाता है और इस प्रकार से राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है। हर जगह हाहाकार मच जाता है। मुनिवर वशिष्ठ सबको धैर्य बंधाते हैं। नेक्स्ट है साकेत का 7वां सर्ग। इस सर्ग की शुरुआत में भरत शत्रुघ्न के साथ घर आ रहे होते हैं, किंतु जैसे जैसे वे नगर के निकट पहुंचते हैं दोनों लोगों को किसी अमंगल की आशंका होने लगती है। महल में आकर उनके मन में तरह तरह के प्रश्न व जिज्ञासाओं को कैकेयी ही खत्म करती है। तो सुनो यह क्यों हुआ परिणाम। प्रभु गए सुर धाम वन को राम। मांग मैंने ही लिया कुल केतु। सिंहासन तुम्हारे हेतु। भरत पर मानो ब्रज प्रहार होता है। भरत अपने अंदर का संपूर्ण आक्रोश कैकेयी पर निकालते हैं। फिर भी उन्हें शांति नहीं मिलती। वहां से वे कौशल्या के महल में जाते हैं। भरत को आत्मग्लानि होती है। इसी कारण वे स्वयं को दंड का भागी स्वीकार करते हैं। कौशल्या उन्हें निर्दोष मानती हैं। भरत शोक के कारण अचेत हो जाते हैं। गुरु वशिष्ठ आते हैं और सबको धैर्य बंधाते हैं। इसी दुख में रात्रि के बाद अगले दिन राजा दशरथ का दाह संस्कार होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे साकेत का 8वां सर्ग। इस सर्ग में चित्रकूट का सुंदर दृश्य है। राम एक वृक्ष की छाया में पड़ी हुई शिला पर बैठे हैं।
और पर्णकुटी वृक्षों को सींचती हुई माता सीता को निहार रहे हैं। राम सीता जी से विश्राम करने को कहते हैं। फिर राम और सीता के बीच वार्ता चल रही है कि सीता वन में खग मृग को भयभीत भागता देखती हैं और उसकी ओर इशारा करती हैं। लक्ष्मण आशंका व्यक्त करते हैं कि संभवतः भरत दल बल के साथ आक्रमण करने आ रहे हैं। राम इस बात का निषेध करते हैं। तभी भीड़ नजदीक आ जाती है। भरत शत्रुघ्न दौड़कर राम लक्ष्मण सीता के पांव तले लौट जाते हैं। तभी राम की दृष्टि पड़ती है कि निराभरण श्वेत वस्त्र धारिणी मां के ऊपर। वे करुण चित्कार कर उठते हैं। वशिष्ठ उन्हें धैर्य बंधाते हैं। फिर राम अपने पिता को श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। तत्पश्चात रात्रि के समय सभा बैठती है। राम भरत से उनके मन की इच्छा पूछते हैं। कैकेयी राम से वापस लौट चलने का अनुरोध करती हैं। भरत जी राम को वापस ले जाने की बात करते हैं और राज्यभार संभालने के लिए कहते हैं, किंतु राम नहीं मानते। अंततः भरत राम की चरण पादुका लेकर ही वापस लौटते हैं। उधर सीता लक्ष्मण और उर्मिला को अपनी पर्णकुटी में क्षण भर के लिए मिलाती हैं। नेक्स्ट है, अब हम लोग साकेत का 9वां एवं 10वां सर्ग को पढ़ेंगे। इस सर्ग में उर्मिला के वेदना का वर्णन किया गया है। इस सर्ग में उर्मिला सरयू नदी को अपनी सहेली मान करके स्मृति रूप में अपने बीते हुए घटनाओं, रघुकुल वैभव, सीता स्वयंवर आदि का वर्णन कर रही हैं। नेक्स्ट है साकेत का 11 सर्ग। इस सर्ग में राजभवन की बराबर में एक पर्णकुटी बनी हुई है, जो कि भरत ने अपने लिए बनवाई है, और इस पर्णकुटी के अंदर राम जी के दोनों चरण पादुकाएं रखी हैं। इन चरण पादुकाओं के सामने भरत जी पुजारी के रूप में बैठे हुए हैं। उसी समय मांडवी एक थाल में फल लेकर के आती हैं। मांडवी उदास हैं क्योंकि वह उर्मिला को आज जल पिलाने में भी समर्थ नहीं हो सकी। भरत यह बात सुन करके अत्यंत दुखी होते हैं। वह भी निर्णय करते हैं कि मैं भी उपवास रखूंगा, परंतु मांडवी कहती हैं कि इससे प्रभु के प्रसाद का तिरस्कार होगा। उसके बाद भरत सबके साथ प्रसाद ग्रहण करने का निश्चय करते हैं। उसी समय वहां पर शत्रुघ्न आते हैं और भरत को बताते हैं कि नगर में आए हुए एक व्यक्ति ने उन्हें राम जी चित्रकूट से चले जाने दंडक वन के बारे में
मुनिवर अगस्त्य से दिव्य अस्त्र की प्राप्ति करें। शूर्पणखा के नाक कान काटने, खर और दूषण राक्षसों का वध करने की सूचना दी है। यह सुनते ही भरत चिंतित हो उठते हैं। उसी क्षण वह देखते हैं कि आकाश में एक मायावी राक्षस जा रहा है। हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी लेकर जा रहे होते हैं। भरत निशाना साधते हुए हनुमान जी को बाण मारते हैं। उसी समय उन्हें बाण लगता है और वह जमीन पर सीते कहते हुए गिर पड़ते हैं। भरत समझ जाते हैं कि यह राम भक्त है। हनुमान जी भरत जी को राम, लक्ष्मण और सीता के बारे में बताते हैं। हनुमान जी भरत, मांडवी और शत्रुघ्न को सीता हरण, जटायु संस्कार, शबरी का आतिथ्य, सुग्रीव की मैत्री, बाली का वध, प्रभु की मुद्रिका लेकर अशोक वाटिका में सीता जी के दर्शन, लंका दहन, विभीषण का राम की शरण में आना, राम और रावण का युद्ध, कुंभकर्ण का वध, लक्ष्मण शक्ति लगने का प्रसंग बताते हैं और फिर उसके बाद भरत से संजीवनी लेकर आकाश से उड़ जाते हैं। नेक्स्ट है साकेत का 12 सर्ग। इस सर्ग में सीता हरण एवं लक्ष्मण शक्ति का संदेश सुनकर साकेत वासी रावण के विरुद्ध युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। उर्मिला का वीरत्व भाव जागृत होता है। वह स्वयं भी युद्ध के लिए उद्यत हो जाती हैं। तभी वशिष्ठ मुनि अपनी योग शक्ति से राम रावण युद्ध और राम के जय होने का दृश्य अयोध्या वासियों को दिखाते हैं। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से सभी सरयू स्नान करके लौट आते हैं। फिर वह दिन आता है जब श्री राम, सीता, लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषण साकेत लौट आते हैं। भरत राम का मिलन तथा उर्मिला लक्ष्मण के मिलन के साथ साकेत महाकाव्य की कथा वस्तु यहीं पर समाप्त हो जाती है। आज हम लोगों ने साकेत महाकाव्य की कथा वस्तु का पूरा सार पढ़ लिया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।